हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज के वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 12 के चैप्टर 2 के अकाउंट्स के हम लोगों की पार्टनरशिप की सीरीज अभी तक चलती आ रही। छोटे छोटे टॉपिक्स में हम लोगों ने अभी तक अपना चैप्टर 2 ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। 3 से 4 टॉपिक और बचे हुए और हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। आज के टॉपिक का वीडियो है, आज के वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल व्हेन प्रॉफिट आर अनइक्वेट। मतलब हमारा प्रॉफिट प्रॉपर नहीं हुआ। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे को कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ, आप उस क्वेश्चन को रीड करो, फिर आप बताओ कि आपको क्वेश्चन में क्या डिफरेंस लगा और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हर वीडियो में मैं डीके गोयल सर के बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ और कोई अदर बोर्ड के स्टेट के बच्चे देख रहे तो उनके लिए मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 34 है हमारा, पेज नंबर 2.55 है। क्वेश्चन दिया है ए बी कंट्रीब्यूट 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, वे ऑफ अ कैपिटल ऑन विच ऑफ एग्रीड अलाउ इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम. Their respectively share of a profit 3:2 and the profit of a year 40,000 before allowing interest on a capital. Prepare necessary account allowed the interest on a capital in the following case. 2 केस आप लोगों को दिया हुआ है। देखिए, यही 2 केस है जो आपको इस टॉपिक के सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में फंसते हैं, उनकी प्रॉब्लम होती कि कहाँ पे क्या करना है, क्या करना हो तो बाद में बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए। When the partnership deed is silent about the treatment of interest on a capital, first case. दूसरा, when the partnership is charged as per partnership deed. देखिए, पहला पॉइंट क्या बोला, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल रेट के लिए साइलेंट है, कुछ नहीं बोला। बट दूसरा पॉइंट बोला व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड, जैसा पार्टनरशिप डीड में दिया उसी तरह से चार्ज होगा। सबसे पहले टीचर आप बोलना क्या चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, वर्किंग नोट करते हैं। 2 केस दिया हुआ है, एक केस हम लोग इधर बनाएंगे, लेकिन वर्किंग नोट दोनों का सेम होगा। वर्किंग नोट है आपका नंबर 1, ए का कैपिटल आपका 5 लाख रुपीस दिया हुआ है एंड बी का कैपिटल 3 लाख रुपीस दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इंटरेस्ट वाला रेट बोला है इंटरेस्ट वाला रेट आपका 6% दिया है, तो 5 लाख का आप 6% निकालो एंड 3 लाख का आप 6% निकालो। $18,000 एंड इसका 30,000। यहां तक हो गया। बस इस क्वेश्चन में ये करना था, इसका वर्किंग नोट बस इतना था। यहीं से आपको समझने की स्टार्ट होती है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, आपका नेट प्रॉफिट कितना दिया है, नेट प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000 और आपका दोनों, यहाँ पे वर्किंग नोट से समझने वाली बात यह है कि दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल रेट, ए का लेते हैं 30,000, बी का लेते हैं, कितना हो रहा है, टोटल कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम लोग का कितना आ रहा है 48,000। 30,000 प्लस 18,000 कितना आएगा 48,000। तो क्या, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बाकी सारी इजी है। पहले तो सेम फॉर्मेट जो है, कैसे है आपका बाय नेट प्रॉफिट कितना है 40,000। आपका फर्स्ट केस में क्वेश्चन में क्या कहा गया, फर्स्ट केस में आपका क्वेश्चन में कहा गया व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल। साइलेंट है, कुछ कह ही नहीं रहा कि देना ही देना है।
जैसा कि पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर पार्टनरशिप, जैसा इंटरेस्ट चार्ज किया गया था पार्टनरशिप में, डीड में लिखा, वही रेट पे चार्ज होगा। मतलब कि ये रेट, इसमें कोई नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपए है और आपसे कोई 50,000 रुपए मांग रहा है, तो क्या आप कैपेबल हो देने के लिए? आप तो बोलोगे ना कि जो 30,000 है वही ले लो, मेरे पास 50,000 नहीं है। तो वही बात है, फर्म का प्रॉफिट हुआ है आपका 40,000 और आपका टोटल एक्सपेंस जो आ रहा है कि पार्टनर्स को देना है, तो वो कितना एक्सपेंसेस आ रहा है? 48,000 रुपीज आ रहा है। तो क्या पॉसिबल है आपके पास 40,000 है, आप किसी को 48,000 दे पाओ? तो नहीं। आप क्या बोलोगे? देखिए एक वर्किंग नोट और बता रही हूँ। आपके पास 40,000 है और आपसे कोई मांग रहा है 48,000, तो आप क्या बोलोगे? क्या आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप इसे 48,000 दे सकते हो? तो नहीं। आप क्या बोलोगे? आप मेरे से 40,000 ले लो, हम आपको ये नहीं दे सकते हैं, ये हो सकता है। तो आप ये बोलोगे कि 40,000 ले लो। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि मेरे पास 40,000, आप 40,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करो। अब समझने वाली बात ये है कि जब ये 40,000 कौन से रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्या जो क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है उस पर? नहीं, रूल कहता है, देखिए इसको आप पहले पार्टनरशिप डीड, ये मैंने अपने तरीके से, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को समझने के लिए बनाया है कि आप इजीली इसे इस वे में समझ सकते हो। तो इसे आप जरूर लिखना। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। दूसरा है देखिए, एक पार्टनरशिप डीड साइलेंट, जैसा कि ये वाले क्वेश्चन में क्या किया, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। दूसरा पार्टनरशिप डीड फॉलो, मतलब पार्टनरशिप डीड में जितना बोला गया 6%, 10%, 12%, जो भी रेट दिया गया उसको फॉलो करना है। तब क्या करेंगे? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब क्या? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। और फिर दूसरा, जब पार्टनरशिप डीड को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन में जो गिवन रहेगा, देखिए ये क्वेश्चन बना लेने के बाद आपके ये भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, टीचर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया कि पार्टनर्स कैपिटल रेशियो पे हो। तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या है? 5 लाख एंड 3 लाख, मतलब 5:3। तो ये 40,000 ए का 40,000 5/8, पे होगा। फर्स्ट केस में आपका आंसर यही है। फर्स्ट केस में आपको बोला था पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, आपको जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो अगर आपके एग्जाम में, आपके बुक में इस टाइप के क्वेश्चन है, आप सॉल्व करना, यही मेथड काम आएगा, यही फॉर्मेट काम आएगा कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा और हम लोग को प्रॉफिट अमाउंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है, तो हम लोग कौन से रेशियो पे देंगे? पार्टनर्स कैपिटल रेशियो पे। दूसरा केस क्या बोला? पार्टनरशिप डीड में जो लिखा गया उसको फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पे केस 2 बना रही हूँ, इसको इरेज नहीं कर रही हूँ।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा फॉर्मेटिंग है दोनों में सेम ही करेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। डेबिट क्रेडिट। फिर नेट प्रॉफिट हम लोग का क्या है, बाय नेट प्रॉफिट, सॉरी एक सेकेंड, बाय नेट प्रॉफिट अमाउंट जो है 40,000, हम लोग 40,000 यहाँ पे लिख देंगे। फिर जैसा कि हम लोग बनाते हैं टू इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल हम लोगों ने निकाल लिया था। ए का आया था 30,000 एंड बी का आया था 18,000, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप डीड को फॉलो करने के लिए बोला है। 48,000 हो गया। अब इधर पे हम लोग का लॉस ट्रांसफर होगा, बाय लॉस ट्रांसफर कितना 8,000 ए एंड बी। ये आपका जो क्वेश्चन में ऑलवेज इस चीज को आपको रिमेम्बर रखना है कि जो आपका लॉस है वो आपका पार्टनर्स कैपिटल रेशियो पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। लॉस जो होता है, जो लॉस ट्रांसफर हम लोग करते हैं, क्वेश्चन में जो रेशियो गिवन रहता है 3:2 उस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी आपका दिया है। तो 8,000 इंटू 3/5, क्या आपको समझ में आई? एक शॉर्ट बार में फिर से एक चीज को एक्सप्लेन करती हूँ कि क्वेश्चन में आपको कहा क्या क्या, अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, वो क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट था कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट रहेगा इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल पे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैपिटल रेशियो पे। कैपिटल रेशियो जो का उस पर डिस्ट्रीब्यूट। फर्स्ट केस ये था। दूसरा केस था आपका कि व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड फॉलो करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड को फॉलो करते हो, जो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल रेशियो मेंशन किया गया है उसी पे हम लोग फॉलो करेंगे। तो क्या था, जो ओल्ड रेशियो रहेगा हम लोग उस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो पार्टनर्स का कैपिटल रेशियो रहेगा, जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, सारा चीज उस पर करेंगे। अब इस पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो रेट क्वेश्चन में गिवन है, ये जो हम ओल्ड रेशियो लिखे हैं, अगर प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, ये प्रॉफिट और लॉस के लिए है। इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, यहां स्टार बना के मैं लिख दे रही हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन रेट गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी? बच्चों को कंफ्यूजन आ रहा है, ये जो ओल्ड रेशियो इस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं, इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल जो कैपिटल रेशियो रेट दिया है उस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई? बस वही था, हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में जो चीज को समझा। अब यहाँ पे हम लोग का 40,000 था, पार्टनरशिप डीड साइलेंट था, तो 40,000 में से हम लोगों ने दोनों पार्टनर को उसके रेशियो पे दे दिया, पार्टनर्स कैपिटल रेशियो पे। दूसरा डीड में बोला था कि पार्टनरशिप डीड को फॉलो करना है, तो इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था 6%, हम लोग उस पर निकाल के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट लॉस आ गया 8,000 का, तो हम लोग उसको ट्रांसफर कर दिया ओल्ड रेशियो जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, जब प्रॉफिट आपका जब प्रॉपर नहीं रहेगा, इनक्वेट रहेगा, उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो समझ हेल्पफुल रही होगी, समझ में आई होगी। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर ली जाएगी। अगर ऐसे ही नोटिफिकेशन वीडियो चाहते हैं कि आपका पढ़ाई रेगुलर कंप्लीट हो पाए इस लॉकडाउन के टाइम में भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।